तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर के डीडीएमए की बैठक में यह फैसला लिया गया। वीकेंड कर्फ्यू में केवल जरूरी सेवाओं की मंजूरी रहेगी और दफ्तर में केवल 50% स्टाफ के साथ काम होगा। वहीं सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था कर दी गई है। बता दें, आज ही दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब इस हफ्ते से पाबंदियां थोड़ी और सख्त हो जाएंगी। तो डीडीएमए ने कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसी भी गैर जरूरी आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। प्राइवेट दफ्तर वीकेंड पर 50% क्षमता के साथ ही खुल सकेंगे। वीकेंड कर्फ्यू पर दिल्ली के डिप्टी सीएम ने क्या कहा, सुनिए। डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें, इसलिए यह भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा। वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। एक और समस्या अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं दिल्ली में, लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था, क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या। और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहां भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई। और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहां से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहां यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपेसिटी पे चलेंगे। तो दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। आज से इसका ऐलान हो गया है। प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ काम करेंगे, उन्हें सिर्फ इसकी इजाजत होगी। बस और मेट्रो में हालांकि 100% क्षमता रहेगी। बिना मास्क की एंट्री ही नहीं होगी। बस में या मेट्रो में अगर आप बिना मास्क के हैं तो आपको किसी भी जगह नहीं जाने दिया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होगा या फिर ऑनलाइन काम होगा। तो इस वीकेंड कर्फ्यू में और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी और क्या क्या सरकार के जो तर्क हैं वो हम आपको बताते हैं। एक तो मेट्रो में मास्क के बिना एंट्री नहीं होगी। यात्रा के लिए मास्क जरूरी है। बस में भी 50% के साथ काम होगा। ऑफिस में सरकारी दफ्तर वर्क फ्रॉम होम और रहेगा। वहीं ट्रैवल अगर आपको करना है तो बस और मेट्रो 100% क्षमता के साथ चलेंगे। भावना किशोर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भावना, आपने कुछ बात की। अब दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, लोगों का क्या रिएक्शंस है? क्योंकि सावधानी इस वक्त बहुत जरूरी है, वो है सावधानी, जिस तरीके से कि ये स्प्रेडिंग हो रही है। बिल्कुल सचिन, जिस तरह से अभी हम कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उनका साफ कहना है कि जिस तरह से भीड़ हो रही है उससे कोरोना और ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो तेजी के साथ बढ़ सकते हैं। इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है वीकेंड कर्फ्यू का, यानी सैटरडे संडे अब वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। वैसे नाइट कर्फ्यू पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी है। लेकिन हमने देखा कि बाजारों में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है और लापरवाही का आलम जो है वो पसरा हुआ है। लगातार प्रशासन हो, एक्सपर्ट हो, टीवी न्यूज के माध्यम से लगातार लोगों को ये बताया जा रहा है कि देखिए इस वक्त मास्क पहनना बहुत जरूरी है, भीड़ भाड़ ना बढ़ाया जाए।
है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में जब देखा गया कि मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आज दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 5,500 के आसपास कोरोना के मामले आएंगे। वहीं जो पॉजिटिविटी रेट है, कल 6.5% थी, आज 8.5% हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले सत्येंद्र जैन से हमारी बात हो रही थी, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने साफ कहा कि देखिए डरने जैसी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अस्पताल में बेड्स खाली हैं। तो इस तरह से पैनिक सिचुएशन ना बढ़ाएं, लेकिन सुरक्षा बनाए रखें, मास्क पहने, जरूरत पड़ने पे घर से बाहर निकले। अब दिल्ली के लोगों का क्या कहना है इस पे, तो आपको बता दें कि जो दिल्ली के लोग हैं, देखिए ये वर्क फ्रॉम होम सरकारी दफ्तरों के लिए कर दिया गया है। सरकारी दफ्तर में जितने भी कर्मचारी हैं वो घर पे रह के काम करेंगे, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों को ऑफिसेज आना पड़ेगा। वहीं अगर प्राइवेट ऑफिसेज की बात करें तो प्राइवेट ऑफिस में 50% क्षमता के साथ लोग ऑफिसेज आएंगे, और बहुत सख्ती के साथ प्राइवेट कंपनीज को इसका फॉलो करना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अगर बाहर निकलेंगे तो संक्रमित होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ओमिक्रॉन बार बार कहा जा रहा है कि बहुत तेजी के साथ स्प्रेड हो रहा है, भले उसके माइल्ड सिम्टम्स है। दिल्ली के लोग खुश हैं। देखिए सैटरडे संडे ऐसा दिन होता है कि जहां पर बाजारों में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, लोग शॉपिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए मार्केटों का रुख करते हैं। ऐसे में इसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर भीड़ होगा तो संक्रमण और तेजी के साथ बढ़ेगा। जिस तरह से संक्रमण दर 8.5% हो गया है, जो हमने देखा था कि मई के टाइम में, अप्रैल लास्ट के टाइम में जब ऑक्सीजन की भारी कमी हुई थी, उस टाइम पॉजिटिविटी रेट इस तरह से चल रहा था, और अब फिर से पॉजिटिविटी रेट अगर इस तरह से हो गया तो मामले तो और तेजी के साथ बढ़ेंगे। तो सरकार का ये जो फैसला है वो इसे देख के लिया गया है। डीडीएमए के आज एक और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहेंगे। हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर के ये हम भी लगातार कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, एक नेचुरल बूस्टर भी हो सकता है या एक नेचुरल वैक्सीन भी हो सकता है, तमाम स्टडीज अभी चल रही हैं, इसके माइल्ड सिम्टम्स हैं, अपने आप ये ठीक हो जा रहा है। लेकिन अभी जो है जो अस्पतालों का हाल है वो कैसा है, अगर आपने वहां पर देखा हो, क्या अस्पताल में भी केसेस आ रहे हैं, केसेस बढ़ने लगे हैं, कुछ ऐसा कुछ है? देखिए अस्पताल में बहुत ज्यादा लोग भर्ती नहीं है। देखिए अगर जो लेटेस्ट जानकारी है, देखिए अभी 10,000 एक्टिव केस हैं दिल्ली में। अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में केवल 350 लोग भर्ती हैं, उनमें से 124 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं और 7 लोग वेंटिलेटर पे हैं। यानी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो जा रहे हैं। जिस तरह से सचिन आपको बार बार ये बता रहे हैं हम एक्सपर्ट्स द्वारा भी कि माइल्ड सिम्टम्स हैं तो घर पर ही रह के पैरासिटामोल और तमाम जो दवाइयां डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं उससे लोग जल्दी ठीक हो जा रहे हैं, जल्दी रिकवर हो जाए। यानी पिछले दूसरी लहर में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की जरूरत थी, तमाम सारी चीजों की वजह से लोग परेशान हुए, अपनों को खोया। घबराना नहीं है, ओमिक्रॉन को हराना है। ओमिक्रॉन से जो है आप बहुत जल्दी जो है ओमिक्रॉन से अगर आप हो भी जाते हैं पॉजिटिव, इसके सिम्टम्स माइल्ड है और ऐसा नहीं है। 10,000 में आप अंदाजा लगा सकते हैं, 350 का आंकड़ा दिया भावना ने, जिनको जरूरत पड़ी है मेडिकल हेल्थ की या फिर मेडिकल फैसिलिटी की। वहीं दिल्ली में भले ही अगले हफ्ते से वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि चुनौती के वक्त संयम और सावधानी की जरूरत है। क्लियर कट कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा फॉर द टाइम। कंस्ट्रक्शन को किसी तरह नहीं रोका गया, कंस्ट्रक्शन जैसे पहले चल रही थी चलती रही। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं, आराम से बताना चाहिए दिल्ली के अंदर अभी सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। देखिए मुझे लगता है कि हमें इस जो भी हमारे पास सामने चुनौती है उसमें हमें संयम सावधानी के साथ जो है वो काम करना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज ये कि किसी भी तरह के भय की जरूरत नहीं है, भरोसे की आवश्यकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है इस वक्त, हालांकि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है, नाइट कर्फ्यू पहले से है, यूपी में भी नाइट कर्फ्यू है, हरियाणा के भी तमाम इलाकों में नाइट कर्फ्यू है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, गुड़गांव में, फरीदाबाद की अगर हम बात की जाए। भावना, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो एक घबराना नहीं है और दूसरी बात ये है कि मास्क इज मस्ट, सावधानी अभी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सचिन, इस वक्त सावधानी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए लोग अगर इस चीज को समझे, हमने कई बार ऐसी तस्वीरें दिखाई कि लोग मास्क पहनने को तैयार नहीं है। वो बात समझनी होगी कि इस वक्त मास्क ही आपको बचाए रखेगा, क्योंकि अगर आप भीड़ भाड़ में जाते हैं बिना मास्क के, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आपसे मिलता है तो हो सकता है आप भी संक्रमित हो जाए, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट इतनी ज्यादा दिल्ली में बढ़ गई है। और बार बार सरकार की तरफ से यह बात क्लियर हो चुका है कि 81% लोग इस वक्त ओमिक्रॉन जो केसेस आ रहे हैं उसमें लगभग
लगभग 80% लोग ओमिक्रॉन है, यानी जो वेरिएंट है वो कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है पूरी तरीके से, यानी ओमिक्रॉन के मरीज हमारे और आप में कहीं भी मिल सकता है। तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी, और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए, जरूरत पड़ने पे घर से बाहर निकले, अगर आपको बहुत जरूरी है तभी आप घर से बाहर निकले, बेवजह शॉपिंग या भीड़ भाड़ में ना जाए, नहीं तो उससे आप अगर आपको फ्लू की तरह सिम्टम्स हो भी जाते हैं या अपने आप ठीक भी हो रहे हैं, खुद का ख्याल रखें, खुद को आइसोलेट रखें। 4-5 दिन में सिम्टम्स चले जाते हैं, इसलिए पैनिक नहीं होना है, किसी तरीके से घबराना नहीं है, किसी फेक न्यूज का हिस्सा नहीं बनना है कि कोरोना की थर्ड वेव या कोरोना का विस्फोट हो चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सावधानी बरतनी है, सब कुछ ठीक होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.